हेलो एवरीवन। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका पार्ट है 4। ये पार्ट 4 और टॉपिक है हमारा फैमिली लिलिएसी। फैमिली लिलिएसी कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली। लिली फैमिली एक मोनोकोटिलिडन्स फैमिली है, मोनोकॉट फैमिली मतलब ये एक मोनोकॉट की फैमिली है। और 11th क्लास में 3 फैमिलीज़ हैं, फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी, और एग्जाम्पल में इन्होंने दे रखी है ब्रेसिकेसी। तो ये मोनोकॉट की फैमिली है, कॉस्मोपोलिटियन इन डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। और सबसे मेन चीज़ इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल क्या क्या हैं, सबसे पहले अनियन जो बहुत कॉमन है, इसका बायोलॉजिकल नेम एलियम सीपा। गार्लिक जिसको हम लहसुन भी बोलते हैं, एलियम सेटाइवम, एलियम सेटाइवम ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। अदर एग्जाम्पल इसके एस्पेरेगस, एस्पेरेगस एस्पेरेगस को एस्पेरेगस ही बोलते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम भी एस्पेरेगस ही है। ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा, और एक इसके अंदर है जो एग्जाम्पल ड्रेसीना, ड्रेसीना, यक्का, ये थोड़ा ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आ जाते हैं। बाकी एक प्लांट है ट्यूलिप, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में भी आएगा थोड़ा बहुत। ट्यूलिप, एक होता है कॉल्चिकम, कॉल्चिकम ऑटमनेल, कॉल्चिकम ऑटमनेल इसका बायोलॉजिकल नेम है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जब मैं बताऊंगी उसमें ये सारा बताएंगे किस तरीके से ये बेनिफिट है। अनियन, गार्लिक, एस्पेरेगस, ग्लोरियोसा, ड्रेसीना, यक्का, ट्यूलिप एंड कॉल्चिकम, ये इनके इस फैमिली के एग्जाम्पल्स हैं। अब किसी भी फैमिली की अगर हम स्टडी करते हैं, कोई भी फैमिली की स्टडी करते हैं तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, एंड सेकेंड वन इज़ फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में हैबिट, रूट, स्टेम, लीव्स, 4 पार्ट हम लेते हैं। तो हैबिट जो है, इस फैमिली के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं मोस्टली पेरिनियल हर्ब्स, कैसे होंगे, पेरिनियल हर्ब्स। और पेरिनेटिंग जो करते हैं वो ग्रो होते हैं पेरिनेटिंग बाय राइजोम, जो इनका स्टेम होता है, राइजोम, बल्ब एंड कॉर्म, 3। जैसे बल्ब, अनियन एंड गार्लिक का जो स्टेम है, मतलब अनियन और गार्लिक का जो भी हम पार्ट लेते हैं वो क्या कहलाता है, बल्ब। तो इसके थ्रू ये पेरिनेट करते हैं। पर कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो श्रब्स भी हैं। जैसे भाई अगर हम मान लिया एस्पेरेगस है, छोटा सा ये श्रबी प्लांट है, वैसे तो लीव्स होती हैं इसकी, लीव्स मॉडिफाइड स्पाइन्स में हो जाती हैं, शूट वगैरह को इसका यूज़ किया जाता है। ड्रेसीना है, यक्का है, कॉल्चिकम है। बाकी रूट यहाँ पर दिखा रखी हैं, एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट्स, स्टेम इज़ मॉडिफाइड, बल्ब, राइजोम एंड कॉर्म। लीव्स काफ़ी फ्लैशी भी होती हैं इसकी लीव्स। अब जैसे अनियन को ग्रो करते हैं तो स्टार्टिंग में अनियन और गार्लिक की जो लीव्स आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और उनको मतलब सब्जी वगैरह के बनाने के भी काम में लेते हैं। और इसके बाद जब फ्लावर शूट निकलती है तो उस पर एक ये फ्लावर है, बहुत सुंदर फ्लावर होता है वाइट कलर का अनियन का, क्योंकि अनियन का ही दिखा रखा है हमने। तो ये अनियन का जो फ्लावर होता है इसमें क्या है, पूरा सारा वाइट है। वाइट का मतलब अब तुम कहोगे कि अगर सेपल की हम बात करें, पेटल की बात करें तो सेपल ग्रीन होते हैं, पेटल कलर्ड होते हैं, पर इसमें सारे वाइट हो गए हैं। तो इसलिए उनको सेपल पेटल नहीं कहेंगे, उसको क्या बोलते हैं, पेरिएंथ। तो ये इस स्टडी के बाद अब हम जो मतलब लीव्स में थोड़ा बहुत कर लेते हैं कि लीव्स में जैसे फ्लैशी लीफ हैं, एलोवेरा इसका एक एग्जाम्पल इतना इम्पॉर्टेंट है, एलोवेरा लीव्स आर फ्लैशी एंड उसका जो पल्प है वो खाया जाता है। या फिर ग्लोरियोसा की एक लीफ होती है, ये उसमें लीफ का जो आगे का पोर्शन है कि लीफ एपेक्स इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। तो कहने का हमारा मतलब है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन है। जितनी भी लीव्स तुम देखोगे, लीव्स के अंदर पैरेलल वेनेशन है।
बट इन केस ऑफ स्माइलेक्स ये पैरेलल वेनेशन है, पर एक एक्सेप्शन केस है स्माइलेक्स। स्माइलेक्स की लीफ में जो वेनेशन है वो कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्माइलेक्स के केस में रेटिकुलेट वेनेशन है, बाकी सब में कैसा वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो अब इसके अंदर सेकंड पार्ट, पहला हमने स्टडी की वेजिटेटिव कैरेक्टर, अब सेकंड जो आता है वो फ्लोरल कैरेक्टर। सेकंड पार्ट इज फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स में क्या पढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट इनफ्लोरेसेंस। फर्स्ट इसमें इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस होता है रेसीम, रेसीम एंड इन सम सॉलिटरी, मतलब सिंगल सिंगल फ्लावर। अब जैसे यहाँ देख रहे हो अनियन में एक शूट एक्सिस पर एक सिंगल फ्लावर है, तो सॉलिटरी फ्लावर इज ऑल्सो अराइज फ्रॉम शूट एक्सिस, मतलब शूट एक्सिस के एपेक्स पर एक ही फ्लावर निकलता है अनियन में। फ्लावर, इसके जो फ्लावर होंगे, फिर फ्लावर का करेक्टर है एक लॉन्ग पेडिसल, इसको पेडिसिलेट, फ्लावर के करेक्टर में पेडिसिलेट। ट्राइमेरस, ट्राइमेरस का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो 3 और 3 के मल्टीपल में। अब जैसे यहाँ पर मैंने अभी फ्लोरल डायग्राम कंप्लीट बनेगा, ये पेरिएंथ है, तो 2 रोज में 3+3, स्टेमन होंगे 3+3, ओवरी होगी ट्राइकार्पलरी 3, तो 3 और मल्टीपल और 3 में जब सारे स्ट्रक्चर इसके पार्ट्स होते हैं, अगर 5 होंगे पेंटामेरस, 4 होंगे टेट्रामेरस, 3 है तो ट्राइमेरस। ओके, इसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक, एक कैरेक्टर हम क्या लिखते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, ब्रैक्टिएट, क्योंकि इसमें ब्रैक्ट होती है, मैंने दिखा रखी हैं ये, ब्रैक्टिएट एंड हाइपोगाइनस। ये एक सीक्वेंस में इस तरीके से लिखते चले जाओ कि ये इसमें फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया कि कैलिक्स एंड करोला सेपरेट नहीं होते, उन दोनों को एक ही, मतलब यहाँ पे नेम में लिखेंगे, वो है पेरिएंथ। तो थर्ड पार्ट हम क्या लिखेंगे इसका, पहले इन्फ्लोरेसेंस लिखा हमने, दूसरा फ्लावर लिखा, अब थर्ड लिखेंगे पेरिएंथ। पेरिएंथ मतलब टेपल, टेपल 6, इसका एक पार्ट टेपल है, टेपल 6 अरेंज्ड इन 2 वल्स, अरेंज्ड इन 2 वल्स ऑफ 3 ईच। तो इसका मतलब क्या करोगे, P3+3, P3+3, चाहे तो ये फ्री हैं पॉलीफिलस, और चाहे ये फ्यूज्ड हैं, मतलब कुछ में फ्यूज्ड होते हैं, गैमोफिलस। और मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर चाहे तो पॉलीफिलस या गैमोफिलस, और एस्टिवेशन इसमें इम्ब्रिकेट ही बता देते हैं। अब जैसे अभी ये पॉलीफिलस है, पर जब इसको तुम फ्यूज्ड कर दोगे इस तरीके से, ये फ्यूज्ड करोगे, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, गैमोफिलस। क्या कहलाएगी, गैमोफिलस। स्टेमन्स मीन्स एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में स्टेमन्स 6, स्टेमन 6 अरेंज्ड इन 2 वल्स ऑफ 3 ईच, 3+3। फ्री हैं, फ्री को क्या बोलोगे, पॉलीएंड्रस, फ्री को क्या बोलोगे, पॉलीएंड्रस एंड एपीफिलस। पेरिएंथ से ये जुड़े होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, पेरिएंथ से जुड़े होते हैं एपीफिलस, डाईथीकस, 2 लोब्स हैं, इसलिए इसको क्या बोलोगे, डाईथीकस। नेक्स्ट नंबर गाइनोशियम, गाइनोशियम का क्या कैरेक्टर पढ़ोगे, ट्राइकार्पलरी, ओवरी कैसी होगी, गाइनोशियम में हम किसका कैरेक्टर पढ़ते हैं, ओवरी का, ट्राइकार्पलरी, ट्राइलोकुलर, ट्राइलोकुलर, सिनकार्पस, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, मैनी ओव्यूल्स, मैनी ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल, एक्साइल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन इसका कैसा होगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है,
ट्राइकार्पलरी, ट्राइलोकुलर, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, मैनी ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल, एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो ये इसका ओवरी का। अब यहाँ पर अगर मान लिया मैं इसका फ्लोरल, चलो पहले फ्लोरल फॉर्मूला लिखूँ, इसके बाद हम कैरेक्टर लिखते हैं फ्रूट, फिर लिखते हैं फ्रूट में कैप्सूल और बेरी। 2 टाइप का फ्रूट इसमें हो सकता है। फ्लोरल फार्मूला लिखने के लिए हम कहाँ से लिखते हैं? इसके फ्लावर के कैरेक्टर से। सबसे पहले फ्लोरल फार्मूला को एक ही रो में लिखा जाता है। सबसे पहले ब्रैक्टिएट, फिर एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, पेरिएंथ, P3+3 और 3+3 फ्यूज्ड, 3+3 फ्यूज्ड, A3+3 जो कि फ्री हैं, एपीफिलस, मतलब यहाँ पर जो होगा कंडीशन स्टेमन पेरिएंथ से जुड़े हुए हैं, एपीफिलस। गाइनोशियम में ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर। गाइनोशियम कैसा होगा? ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? इसका हमें बनाना है फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम के लिए पेरिएंथ को मैंने 2 रोज़ में, 3 आउटर रोज़ में, 3 इनर रोज़ में ये बना के इसको जोड़ दिया है। अब सबसे पहले सेंटर में ओवरी बनाओ। ओवरी को हमें कैसे बनाना है? ट्राइकार्पलरी। ये 3 कार्पल बनाने हैं इसमें, ये ट्राइकार्पलरी ओवरी। 2 और मैनी ओव्यूल इन ईच लॉक्यूल, एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है, स्टेमन में 3+3, तो जो बाहर से जुड़े हुए होंगे वो तो थोड़े छोटे होंगे, इस तरीके से जो बाहर से जुड़े हुए हैं, और जो अंदर की साइड हैं वो अंदर की तरफ आ गए होंगे। लेंथ तो सबकी एक ही होती है। ये तो ये 3+3। सबसे ऊपर मदर एक्सिस की या तो बिंदी लगाते हैं, मतलब या तो हम इस तरीके से बिंदी लगा दें, ये मदर एक्सिस, और या फिर मदर एक्सिस को सर्किल बना के जो इसकी सिमेट्री है वो लिख देते हैं। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं? ब्रैक्ट, मतलब ये ब्रैक्ट बना देते हैं। तो ये है फ्लोरल डायग्राम ऑफ एलियम सीपा। किसका फ्लोरल डायग्राम है ये? एलियम सीपा, फ्लोरल डायग्राम ऑफ एलियम सीपा। ओके, अब आता है लास्ट में इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, देखो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में सबसे पहले एज फूड के लिए, तो इसमें हम 3 चीज़ लेकर चलते हैं। बॉटनिकल ने मैं पहली बता चुकी हूँ, अनियन, गार्लिक और एस्पेरेगस। ध्यान रखोगे 3 हम लेकर चलते हैं। अनियन खाया जाता है भाई एज ए सैलेड, सब्जियों में टेस्ट बढ़ाता है। गार्लिक लहसुन भी बोलते हैं, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सब्जी जो खाते हैं उनको टेस्ट तो सब्जी का है ही, पर इसकी जो एक मतलब पार्ट है, लीफी पार्ट होता है, तो उसके अंदर एक ऑयल होता है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करता है। तो इसलिए हार्ट के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। एस्पेरेगस की लीफ को खाया जाता है। एस्पेरेगस में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ही जैसे कहते हैं कि बेनिफिशियल है। यहाँ तक कि जो र्यूमेटिडिज्म, मतलब र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम जिनको होती है, र्यूमेटिडिज्म की जो मतलब डिजीज़ होती है, उसमें भी उसको मतलब यूज़ किया जाता है एज ए मेडिसिन की फॉर्म में। होम्योपैथी मेडिसिन वगैरह आती होंगी तो उसमें ये काम आता है, या आयुर्वेदिक में, मतलब मोस्टली आयुर्वेदिक की मेडिसिन बनती हैं। फिर इसमें अगर मान लिया सेकेंड हम कहें एज ए मेडिसिन, तो मेडिसिन की फॉर्म में तो एलोवेरा सबसे ज़्यादा, सबसे अलग कर दो उसको, एलोवेरा वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में अगर हम करें तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर सबसे मेन आता है ट्यूलिप, कॉल्चिकम ऑटमनेल, उससे एक सब्सटेंस एल्कलॉइड निकलता है कॉल्चिसिन। तो कॉल्चिसिन वैसे तो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस उस वक्त में भी काम आता है, पर मेन जो तुम लोग पढ़ते हो तुम्हारे सिलेबस में है वो क्या है? इससे कॉल्चिसिन जो होता है वो
एनाफेज स्टेज में जो स्पिंडल का फॉर्मेशन है सेल डिवीज़न में, उसको वो रोकता है। तो क्या कॉज करता है? पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी को करवाना है अगर किसी प्लांट के क्रोमोसोम नंबर का मल्टीपल नंबर 3x 4x 5x 6x, तो ये कॉल्चिसिन को यूज़ करते हैं, कॉल्चिकम ऑटमनेल। बाकी इसमें यक्का, ड्रेसिना, मतलब ये सारे जितने भी प्लांट है, स्माइलैक्स, ग्लोरियोसा, तो ये सब प्लांट्स इनके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये है फैमिली लिलिएसी, लिली फैमिली। इसमें मैंने ये फ्लावर का डायग्राम, पूरा होल प्लांट, फ्लोरल डायग्राम ये दे दिए हैं। तो अब ये मतलब मुझे उम्मीद है सबको ये अच्छी तरीके से क्लियर होगी, समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरी और वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट पर मैंने अलग अलग चैप्टर के नेम लिख के उसमें वीडियोस को डाली हुई हैं, तो ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी। ओके, थैंक यू।